हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ाई लिखाई की बातें नहीं करेंगे, बट रादर वी विल टॉक अबाउट आवर ओन सेल्फ। तो आप लोगों को नहीं लगता कि प्रिपरेशन में कई कई बार ऐसा होता है कि हम अपने आप को खो बैठते हैं। देयर मे बी सर्टन थिंग्स लाइक समवन लव्स टू कुक और समवन लव्स आर्ट एंड क्राफ्ट, या फिर किसी को डूडल करना बहुत पसंद है, किसी को जर्नलिंग करनी पसंद है, किसी को गाना गाना पसंद है। एंड सडनली टेंथ के बाद का एक ऐसा फेज़ चालू हो जाता है काफ़ी लोगों के लाइफ में, या फिर एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद, जिसके बाद लगता है कि यार एक टाइम था जब अपनी हॉबीज़ परस्यू करते थे, या फिर कुछ अच्छा खेलने जाते थे, या फिर अपनी खुशी के लिए कुछ करते थे। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ सर्टेन फॉर्म्स में चेंज होती रहती है लाइफ में, एंड वी टेंड टू फॉरगेट आवर ओन सेल्फ, है ना। तो मेरे को ऐसा फील होता है कि आज के टाइम पे देर आर सो मेनी केसेस ऑफ सुसाइड्स, है ना, विच इज़ वेरी सैड। एंड मेंटल हेल्थ के लिए काफ़ी लोग परेशान रहते हैं। मैनी पीपल, एटलीस्ट आईआईटीज़ में तो ये बहुत ज़्यादा है कि हर तीसरे रूम में आपको एक डिप्रेस्ड बंदा दिख जाएगा। द वे आई स्पेंड माई डेज इन IIT कानपुर, द ऑब्जर्वेशन आई हैड, आई फील दैट। एंड मेरे को उसका सबसे बड़ा रीज़न ये लगता है कि लोग अपने आप से काफ़ी डिस्कनेक्टेड फील करते हैं, एंड उनको बाहर से हर चीज़ की परसुएशन है। मेरे को IIT मिल जाए, मेरे को IIM मिल जाए, मेरे को नीट क्लियर हो जाए, है ना। तो सारी चीज़ें कुछ स्पेसिफिक चीज़ों से हम लिंक कर लेते हैं, बट उस प्रोसेस में आई एग्री कि करियर के लिए ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, बट वो करियर आपका है, और उस करियर का आपका होने के लिए आपका एग्जिस्टेंस ज़रूरी है। तो आप अपने एग्जिस्टेंस के लिए क्या कर रहे हैं? जो चीज़ें लाइक ऐसा है कि कुछ चीज़ें मेरे को मैं बनाता है, या फिर लाइक आई एम इनटू आर्ट एंड क्राफ्ट, DIYs, इंटीरियर डेकोर, and so many different things. So those things are what makes me Swastika, and there will be certain things, a set of things that makes you who you are. So never ever give up on those things just to pursue some aspirations. They are needed, but don't make them the entire part of you. Make it a part of you, और मेक इट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। बट उस लाइफ में आपका एटलीस्ट 10% आप अपने आप को ज़िंदा रखें इन द फॉर्म ऑफ परसुइंग योर हैप्पीनेस, एंड दैट कैन बी आइदर प्लेइंग अ स्पोर्ट और डूइंग समथिंग दैट यू लव। इट कैन बी इवन जस्ट कुकिंग अ सिंपल मील, है ना। तो आई फील लाइक सर्वाइविंग इन अ वेरी हाई प्रेशर environment, at least for someone who is not very brilliant, and they are always competing with very brilliant minds, right? And in every aspect of life I feel कि आपसे बेहतर कोई ना कोई ज़रूर होगा, and that is something with human nature कि हम हमेशा अपने आप को compare करते रहते हैं। Well, if we can't stop it, it is some different thing, but उसको अपने दिमाग में हावी कभी नहीं होने देना चाहिए। And yes, in order for that to happen, आपको अपने से कनेक्ट करना है। Many people ask me कि why you love to be alone. Well, alone या फिर अपने साथ रहने में आप अपने बारे में काफ़ी चीज़ें समझते हैं, जानते हैं, और आपको अपने लिए काफ़ी समय मिलता है जिससे कि आप अपने आप से कनेक्ट कर सकते हैं, एंड दैट इज़ द बेस्ट वे ऑफ स्पेंडिंग अ टाइम विथ योर सेल्फ। तो इट इज़ नथिंग रॉन्ग दैट you love spending time, and sometimes even having a good nap that can reconnect you with your own self. बहुत सारे लोगों को स्लीप इश्यूज़ रहती है, एंड कॉलेज लाइफ में तो 3-3, 4-4 बजे लोग सोने जाते हैं, एंड सुबह 8 बजे की क्लासेस के लिए 7, 7:30 बजे उठ के मेस में भी जाते हैं। So that is how life becomes after some point of time, but it is important for you to always stay connected with your own self, that gives you happiness and reminds you of your own self कि मेरा actual अस्तित्व क्या है। Like if someone is getting into IIT,
है ना। काफ़ी लोग ये करते हैं कि पूरी उनकी लाइफ की पर्सनैलिटी ही IIT करके निकल जाती है। वेल, IIT गेव यू एन एनवायरनमेंट टू बिल्ड योर पर्सनैलिटी, नॉट ब्रैग अबाउट इट। देर इज़ अ डिफरेंस, है ना। तो IIT में भी अगर आप आ रहे या फिर कोई भी आप अच्छे इन्वायरमेंट में जा रहे, और इट मे बी अ सिंपल इन्वायरमेंट, ट्राई टू लर्न, ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ द वर्ल्ड वर्क्स। वहाँ से मैं क्या अच्छा सीख सकता हूँ। सी, देर इज़ right and wrong in every aspect or everything you see, but it is up to us how we try to perceive it. So always have this habit of observing things and learning from it. So that will be my message to everyone, like whatever I felt in the last 6 years during my BTech and MTech. Well, मेरे को लगता है कि इट इज़ नीडेड, एंड आज के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा नीडेड है, बिकॉज पीपल आर लिटरली सफरिंग फ्रॉम सो मच ऑफ मेंटल इश्यूज़, है ना। एंड नॉट एवरी वन हैज़ द मनी टू हैव देयर पर्सनल थेरेपिस्ट। तो इसमें आपको अपनी हेल्प खुद करनी है, एंड इवन इफ़ यू आर डिप्रेस्ड और इवन इफ़ यू आर हैविंग सम स्ट्रेस इश्यूज़, है ना, तो उससे आप निकलने की कोशिश करिए, रैदर देन नहीं मेरे को तो इसी बबल में रहना है। इट इज़ डिफ़िकल्ट, इट मे टेक सम टाइम, बट हैव दिस थिंग इन योर माइंड दैट यू हैव टू गेट आउट ऑफ इट and restart your life. Restarting and rebuilding yourself is more and much more important than the current things that are going on in your life, है ना। And talk with people. It may happen that you don't have many friends, but if you have no one, then start journaling. Talk with your own self. It helps. And yes, I feel that many people, at least they have one person in their life with whom they can share their things. So if things are going completely out of your own hands and control, try to listen to the person that is sitting next to you and listening to you and the way they are responding. ठीक है, कभी कभी हम क्या करते हैं, हम काफ़ी ब्लैंक हो जाते हैं, हमको लगता है हम ही सही है या हम ही गलत है, हम अपने दिमाग में एक ओपिनियन फॉर्म कर लेते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी आर नॉट इन द न्यूट्रल स्टेट टू टेक डिसीशंस। तो डिसीजन अगर आप नहीं ले पा रहे एंड यू आर शेयरिंग योर फीलिंग्स विद अ ट्रस्टेड पर्सन, तो वो जिस बात को बोल रहा है उसको गौर फरमाइए, है ना। वो आपका वेल विशर है, तो वो आपके लिए अच्छा ही सोचेगा। तो दिस इज़ वन थिंग दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड आज के टाइम पे, एंड इट हैज़ टू बी टेकन वेरी सीरियसली। अगर आपके पास हर दिन टाइम नहीं है, किसी के पास नहीं होता, यू आर नॉट अलोन, है ना। एवरी वन इज़ ऑन द सेम बोट एज यू, एंड उसमें आप ट्राई करिए कि 2 हफ्ते में एक ड्राइंग कर ले या फिर 2 हफ्ते में एक मील बनाने, है ना। इतना टाइम आपको अपने लिए निकालना पड़ेगा, एंड आई थिंक मोर देन निकालना पड़ेगा, वो अपने अंदर से ही आती है कि लेट्स डू समथिंग फॉर आवर ओन सेल्फ टुडे, है ना। तो दिस इज़ अ मैसेज। वेल, पढ़ाई लिखाई हर एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, बट एट द एंड ऑफ द टाइम और एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ मच नीडेड कि आप खुश हो और आप सही सलामत हो। सो दैट विल बी माई मैसेज, एंड आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगा टू कनेक्ट विथ योर इमोशंस एंड फीलिंग्स एंड ट्राई टू फिगर आउट व्हाट टू डू नेक्स्ट अगर आप स्टक है किसी चीज़ में। ओके, till the next video I'll say goodbye. Okay, bye.